वक्फ संशोधन बिल अब संसद में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। संसद में 2 अप्रैल को वक्फ बिल आ सकता है और कल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संसद के मौजूदा सत्र में ही वक्फ बिल लाया जाएगा। और बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 12:30 बजे संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें 2 अप्रैल को संसद में होने वाले कामकाज का समय निर्धारित होगा। इसी बैठक में वक्फ बिल की टाइमिंग भी तय होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 2 अप्रैल को संसद के कामकाज का समय निर्धारित होगा। वक्फ बिल को संसद में लाने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। संसद में 2 अप्रैल को आ सकता है वक्फ बिल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आपको बताया कि 2 अप्रैल को वक्फ बिल आएगा, ऐसी जानकारी है। संसद में 2 अप्रैल को जो है वक्फ बिल आ सकता है। मौजूदा सत्र में ही वक्फ बिल लाया जाएगा। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन सा राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुलेआम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद का अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपना देश का बदनाम करना ये कितना गलत बात है। कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का जमीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। वहीं अजमेर दरगाह से चीफ ने वक्फ बिल का समर्थन किया। आपको बता दें कि AIM-PLB और विपक्ष लगातार इस बिल के विरोध कर रहा है, जिस पर बीजेपी ने मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल संसद में 2 अप्रैल को पेश हो सकता है। मोदी सरकार 2 अप्रैल को संसद में बिल पेश कर सकती है। बिल का मुस्लिम संगठन समेत विपक्ष विरोध कर रहा है। वहीं AIM-PLB ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बिल का समर्थन न करने की अपील की। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से खासकर अपील की है कि आपको एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है और आपको मुसलमान भी बड़ी तादाद में वोट देते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ होने वाली इस नाइंसाफी का साथ नहीं दें। वहीं अजमेर दरगाह से चीफ ने वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में संशोधन समय की मांग है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा JPC में ये बिल दिया। JPC ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विरोध करने वाले वही लोग हैं जो वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि
ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि बहुत सारे मौलाना भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय होगा बिल कब पेश होगा। इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। हमने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, रिपोर्ट अडॉप्ट कर ली गई है। अब सरकार को ये कहा भी कि हम इसको बिल लेकर के आएंगे। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी स्पीकर साहब की अध्यक्षता में है, अगले 4 दिन में जब एजेंडा फिक्स कर देंगे तो सरकार बिल लेके आएगी, पास होगा। ईद के मौके पर वक्फ का विरोध करने वालों पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर सियासत करनी है तो जंतर मंतर जाइए। मस्जिद इबादत की जगह है, सियासत की नहीं। इबादत में सियासत की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको सियासत करना है तो जाओ जंतर मंतर। मस्जिद में आगे काला पट्टी बांधना ये इबादत नहीं है, ये सियासत है, क्योंकि गुमराह कर रहे हो सरकार के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल संसद के पिछले सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के चलते बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में जेपीसी गठित की गई थी। अब इसे संशोधन के साथ 2 अप्रैल को सदन में फिर से पेश किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।